सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा से संबंधित। अलजेब्रा से संबंधित आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अलजेब्रा से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनेगी 4 से 5 वीडियो, ठीक है, उसमें मैं आपको अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा से अगर माना जाए तो करीब करीब 2-3 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। 2-3 इसलिए क्योंकि 25 क्वेश्चन है टीयर 1 में, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम है, सीएचएसएल का है या सीजीएल का है। हाँ, अगर बात करेंगे हम सीजीएल के मेन एग्जाम की तो वहां पर क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन भी अलजेब्रा से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिनका आंसर हम 1 सेकंड के अंदर निकाल देंगे। आज मैं आपको 7-8 ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जिनका आंसर आप इस ट्रिक के जरिए केवल 1 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। दूसरा सेकंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगना है, ठीक है। तो और अलजेब्रा के अंदर कुछ ऐसी ही ट्रिक्स हमेशा काम करती भी हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर पूरे अलजेब्रा की बात करें कि अगर अलजेब्रा में मान लीजिए आपके 250 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 से 250 क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि आपके 150-160 क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक अप्रोच पर सॉल्व हो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि अगर आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन वो ट्रिकी अप्रोच वाले ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम कुछ ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो केवल आप 1 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x पावर 100 प्लस 1/x पावर 100 इज। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x अगर 2 दिया हुआ है, x प्लस 1/x 2 कब होगा? अगर x की वैल्यू 1 रख दें हम तो 1 प्लस 1/x यानी कि ये दोनों ही वैल्यू प्लस होकर 2 बना देती हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जब यहां पर कोई भी पावर दे दी जाएगी आपको, क्योंकि 1 का अगर आप कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही बनता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में 1 का आप 100 करेंगे और यहां पर 1 का 100 करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 ही आंसर हो जाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार पूछा भी जा रहा है एग्जाम में और बहुत ही इजीली आप इसको बस यहां ध्यान रखिए कि यहां अगर 2 बन रहा है तो यहां पर भी आपका 2 बन जाएगा, ठीक। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहां पर माइनस वाली कंडीशन बन जाए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 देन द वैल्यू ऑफ x 32 प्लस 1/x 47, ठीक। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको x की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी क्योंकि -1 प्लस -1 यानी कि -2 तब बनता है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? क्योंकि जब आप माइनस वैल्यू, कोई भी माइनस वैल्यू रखते हैं और उसका पावर खोलते हैं, अगर पावर इवन है तो वो बन जाएगा प्लस में और पावर अगर ओड में है तो बन जाएगा माइनस में, ठीक। यानी कि -1 के ऊपर पावर 32 प्लस 1/-1 के ऊपर पावर 47, इट मीन्स ये तो बन जाएगा 1 और ये रहेगा -1, तो क्या बन जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। तो यहां पर ये 0 बन जाता है, ठीक। यानी कि यहां पर -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा +1 और यहां पर -1 रखेंगे तो ये बनेगा -1 रहेगा, तो 1 - 1 यानी कि 0, ठीक। और अगर यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर दोनों बार इवन में बन जाएगा तब क्या होगा? यहां पर -1 यानी कि -2 बनना है तो -1 18 प्लस 1/-1 16, दोनों ही बार माइनस वैल्यू और पावर इवन में है तो 1 प्लस 1/1 यानी कि 2 आंसर हो जाता है। -2 रखने के बाद भी, मतलब x प्लस 1/x -2 होने के बावजूद भी अगर यहां पर पावर दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर आपका प्लस में 2 आया है, ठीक है। यहां पर माइनस में था लेकिन पावर क्या थी? एक इवन थी, एक ओड थी, तो इसलिए आंसर 0 हो गया। अगर यहां पर पावर दोनों ही ओड होंगी तो आंसर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस, मान लीजिए 33 होता, 32 की बजाय 33 होता तो आपको करना क्या होता? 33 यानी कि ये भी -1 रहता, ये भी -1 रहता, तो आंसर बन जाता -2। तो इस तरीके से
आप इन 3 क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 3 की बजाय 4 बन जाते हैं। एक तो वो जिसमें 2 बनता है सेम। अच्छा, अगर प्लस वाली कंडीशन है, जैसे ये वाली प्लस वाली थी, ठीक, तो यहां पे आपको इवन ओड का कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि -1 की पावर इवन ओड है तब तो फर्क पड़ता है उसके साइन पे। लेकिन अगर +1 है तो +1 दोनों ही कंडीशन में +1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन, 3 से बनते हैं 5। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि x + 1/x = 1, देन द वैल्यू ऑफ x पावर 6 + x³ + 1 इज। ठीक है, यहां के लिए आप एक बात याद रखिए कि अगर यहां पर पावर का डिफरेंस 3 दे रखा है, ठीक है, अगर x की पावर का डिफरेंस 3 दे रखा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू बनती है वो 0 बन जाती है। अब वो कैसे बनती है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वहां ट्रिक कुछ हद तक कम काम करेगी, तो वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझा के बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आज के लिए बस आप ये समझ के चलो, अगर ट्रिक से सॉल्व करना हो तो यहां समझना है कि यहां पर दोनों पावर्स के बीच का डिफरेंस 3 बन रहा है, तो यानी कि ये बन जाएगा 0, और उसके बाद +1 दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा +1। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे पास 2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, और उन दोनों एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी हम इस बेसिक से मेथड से, ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे, और वो टियर 2 के ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये हैं वो 3 क्वेश्चन जिन्हें हम उसी ट्रिक पर सॉल्व करेंगे, केवल 1 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है इफ x + 1/x पावर 2 = 3, देन x206 + x200 + x90 + x84 + x18 + x12 + x6 + 1 इज। तो ये हमें सॉल्व करके बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान देना है। आज तो मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन ट्रिक पे बताऊंगा, लेकिन आने वाली जो वीडियो होंगी, जैसे जैसे एडवांस में आगे चलेंगे अलजेब्रा में, ठीक है, अलजेब्रा के जो आगे एडवांस क्वेश्चंस आएंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल में समझा के बताऊंगा कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, लेकिन आज केवल एक बार देखने से किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे आप पता लगाओगे, वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। केवल देखकर आप इसको आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू बनकर आएगी, x + 1/x √3 बन जाएगा। ठीक, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, इसको आज मैं नहीं समझाऊंगा, केवल आपको ध्यान देना है कि इनके डबल पेयर बन रहे हैं। देखिए x206 + 200, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 0। वैसे ही यहां पर ये वाला पेयर भी बन जाएगा 0। ठीक, और वैसे ही x18 + x12 ये पेयर भी बन जाएगा 0, एंड लास्ट में आपका ये वाला पेयर भी बन जाएगा 0। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें कितने पेयर बन गए, हमारे चारों पेयर बने और चारों ही पेयर 0 बन गए। तो 0 + 0 + 0, और आंसर हो जाएगा इसका 0। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 0 दिया हुआ होगा, 1 दिया होगा, 1 निश्चित रूप से दिया जाता है, जहाँ 0 दिया जाता है 1 भी दिया जाता है, 2 होगा, और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, √3 भी यहाँ पर, जैसे कि इसको करने पाएगा तो √3 भी ऑप्शन में दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आपके कंप्लीट पेयर यहाँ पर बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो सब 0 बनता चला जाएगा। 0 क्यों बनेगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी x³ + 1/x³, तो वो 0 बनेगी, और वो हर पेयर को जब यहाँ कॉमन लेके बनाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी, और वो 0 होगी, 0 की मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, और लास्ट में आपका 0 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन ये एक ही एग्जाम में पूछे गए थे टियर 2 में। 2012 का एग्जाम था या 2013 का था, कोई ऐसे ही था, मुझे ठीक से याद नहीं है, 2012 में पूछा गया मेन में या 2013 में। ठीक, अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, वही सेम, ये पेयर बनेगा, ये बन जाएगा आपका 0, यहाँ बनाएंगे ये भी आपका बन जाएगा 0, यहाँ बनाएंगे ये भी बन जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 पेयर बनने के बाद वैल्यू बच गई 1, तो इसका पेयर इसके साथ नहीं बन पाया। यहाँ कंप्लीट पेयर बन रहा था, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट दे रखी हैं, और जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, तो 6
संख्याओं के तो आपस में पेयर बन जाते हैं, जो 0 0 बन जाता है और लास्ट में 1 हमारा बच जाता है, इसलिए इसका लास्ट आंसर 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी ये टेक्निक, कैसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन देखने में सेम टू सेम है, लेकिन आंसर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहां पर पेयर कंप्लीट बन गए हैं 0 0 और यहां पर पेयर नहीं बन पाए, लास्ट में बच गया हमारे पास 1, इसलिए आंसर इसका हो जाता है 1। ठीक, और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेम इसी टाइप का, x प्लस 1/x स्क्वायर हटाकर रूट यहां पर दे दिया, देन x18 प्लस x12 प्लस x6 इज प्लस 1 इज। अब यहां सिंपल देखिए, यहां भी एक पेयर बन गया आपका, 0 बन जाएगा, ये भी पेयर कंप्लीट बन गया, 0 बन गया, तो 0 प्लस 0 यानी कि आंसर हो जाता है 0। इसी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 5th और 7th एक ही टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लेकिन वही है कि आपको पेयर की काउंटिंग जब करेंगे, 2 के पेयर बनते चले जाएंगे और लास्ट में जो बच जाएगा 1, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं बचता है तो सभी ही आंसर 0 बन जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, तो गाइज ये वो 7 क्वेश्चन थे। अभी और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। ये जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त ट्रिक से केवल 1 सेकंड के अंदर आंसर इनका आ जाता है। किसी का आंसर 2 आ रहा है, किसी का -2 आ रहा है, किसी का आंसर 0 आ रहा है, या किसी का आंसर 1 आ रहा है। देखिए डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन बताया। मैंने ये नहीं कि आपको कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जिनके सभी के आंसर 1 ही आ रहा हो, या कोई ऐसे क्वेश्चन बता दिए जिनके सभी के आंसर 0 आ रहा हो। इस तरह की भी वीडियो बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस, अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, 10, 15, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन की उनके सबके आंसर 0 आते हैं या उनके सभी के आंसर 1 आते हैं, उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो गाइज ये अलजेब्रा से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट था। अलजेब्रा से रिलेटेड और भी पार्ट आएंगे और सभी पार्ट्स को मैं अच्छे से आपको डिफाइन करके ट्रिक से हो सकेंगे तो ट्रिक से बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताकर चलूंगा। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जो भी आप हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, या रीजनिंग से रिलेटेड, या एग्जाम टिप्स या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ता। धन्यवाद।